मंगलहारी द्रवो सुदशरथे अजय रे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। जिनकी गोद में पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में वेश और वक्ष स्थल पर शेष जी सुशोभित हैं, वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वेश्वर संहारकर्ता, सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान सूर्यवर्ण शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखार बिंदु की जो सेवा, राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्न हुई और न वनवास के दुख से ही मलिन हुई, वह मेरे लिए सदा सुंदर तथा मंगलदायक हो। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, सीता जी जिनके वाम अंग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में अमोघ बाण और सुंदर धनुष हैं, उन श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रस से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। जब तेरा ब्याही घर आए, नित्य नव मंगल मोदे बधाए। भुवन चारि दश भूधर बारी, श्रुकत मेघ बरसहि सुख बारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रीति सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुदि कहीं आई। मनि गिन पुर नर नारी सुजाति, सुचि अमूल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष सुंदर जाति के मणि समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर हैं। कहीं न जाए कछु नगर विभूति, जनु तनि बिरंच करे तूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। नगर के ऐश्वर्य का वर्णन नहीं किया जाता, ऐसा लगता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी इतनी ही है। समस्त नगरवासी श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। सब माताएं और सखियां सहेलियां अपने मनोरथ रूपी बेल को फैलते हुए देखकर आनंदित हो रही हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ भी अति आनंदित हैं। सबके उर अभिलाष वश कहीं मनाई महेश, आप अछत जुगराज पद राम ही देहु नरेश। यह इच्छा सबके हृदय में है और सब महादेव जी से प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को विराट पद दे दें। एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघुराज विराजा। सकल सुकृत मूरति नर नाऊ, राम सुजसी सुनु अति उछाऊ। एक समय राजा दशरथ जी संपूर्ण समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं तथा श्री रामचंद्र जी का यश को सुनकर उन्हें अत्यंत आनंद हो रहा है। नृप सब रही कृपा बिलासे,
लोक पे करही प्रीत रुख राखे, त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरी बाग दशरथ समुनाही। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपाल उनके अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी दूसरा कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहि तोर सबुतासु, राय सुभाए मुकुर कर लीना, बदनु बिलो की मुकुट सम कीना। श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं उनके लिए जो कुछ भी कहा जाए बस तो थोड़ा है। राजा ने ऐसे ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुख देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीपे भय सित केसा, मनहु जरट पनु अस उपदेशा, नृप जुब राजु राम कहूँ देहु, जीवन जन्म लाहो किन लेहु। उन्होंने देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा उपदेश दे रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। यह विचारो उर आनि नृप, सुदिन सुहव शरि पाय, प्रेम पुलकित तन मुदित मन, गुरहि सुनाऊं जाय। हृदय में यह विचार कर राजा दशरथ ने शुभ दिन और सुंदर समय से प्रेम से पुलकित शरीर तथा आनंद मगन मन से अपना विचार गुरु वशिष्ठ जी को सुनाया। कहे भुआलु सुनहि मुनि नायक, बये राम सब विधि सब लायक, सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरि मित्र उदासी। राजा ने कहा कि हे मुनिराज सुनिए, श्री रामचंद्र सब प्रकार के योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री नगरवासी तथा हमारे शत्रु मित्र या उदासीन सबहि रामु प्रिय जहि विधि मोहि, प्रभु आशीष जनु तनु धरे सोहि, विप्र सहित परिवार गोसाई, करहि जो सब रो रही नाई। सभी को श्री रामचंद्र मेरे समान ही प्रिय है। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभायमान हो रहा है। ये स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके समान ही उन पर स्नेह करते हैं। जे गुर चरण रेणु सिर धरई, ते जनु सकल विभव बस करई, मोई समयहु अनुभव न दूजे, सब पायहु रज पावन दूजे। जो लोग गुरु चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं वे समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। मेरे समान इसका अनुभव अन्य किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैं सब कुछ पा गया। अबे अभिलाषु एक मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे, मुनि प्रसन्न लकी सहज शनेहु, कहेहु नरेश राजा यशुदेहु। अब मेरे मन में एक इच्छा है हे नाथ, वह भी आपकी कृपा से पूरी होगी। राजा का प्रेम देखकर मुनि प्रसन्न होकर बोले, राजन कहिए क्या इच्छा है। राजा राउर नामु जसु सब अभिमति दातार, फल अनुगामी महिप मणि मन अभिलाषु तुम्हार। हे राजन, आपका नाम और यह समस्त मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजन, आप द्वारा मनोकामना करने से पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। सब विधि गुरु प्रसन्न जी जानी, बोले राउ रहस्य मृदुबानी, नाथ राम कर अहि जुब राजू, कहि कृपा करि करहि समाजू। तब गुरु जी को प्रसन्न जानकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र को युवराज के रूप में घोषित कीजिए। कृपा करके ऐसा करने की आज्ञा दीजिए ताकि तैयारी की जाए।
मोहिय चतयाऊ उचाऊ लही लोग सब लोचन लाहू प्रभु प्रसाद शिव सबई निवाही यह लाल सा एक मन माही। मेरे जीते जी आनंद उत्सव हो जाए तो सब लोगों को अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त हो। आपके प्रसाद से शिव जी ने सब इच्छाएं पूर्ण कर दी हैं, केवल यही एक इच्छा मन में रह गई है। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर यह शरीर रहे या चला जाए मुझे पछतावा नहीं होगा। दशरथ जी के वचन सुनकर मुनि बहुत प्रसन्न हुए। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना हृदय की जलन नहीं जाती अर्थात मन शांत नहीं होता, वही स्वामी श्री राम जी आपके पुत्र हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। तभी तो प्रेमवश भी आपके पुत्र हुए हैं। हे राजन, आप देर न कीजिए, शीघ्र अब सामान सजाइए। शुभ दिन तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं। मुदेते महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कही जय जीव शीस तिन नाहे, भूप सुमंगल बचन सुनाए। राजा प्रसन्न होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर झुकाए। तब राजा ने उन्हें राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव बताया। जो पाँच ही मत लागे नीका, करऊं हर्ष ही राम ही टेका। और कहा, यदि आपको सबको यह अच्छा लगे तो आप लोग प्रसन्नता पूर्वक श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। यह सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे में पानी पड़ गया हो। उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की कि हे जगतपति, आप करोड़ वर्ष जिए। आपने समस्त संसार का मंगल करने वाला काम सोचा है। हे नाथ, आप शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को बहुत आनंद हुआ, मानो बढ़ती हुई बेल को सुंदर डाली का सहारा मिल गया हो। राजा बोले, श्री रामचंद्र के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो आज्ञा हो आप लोग उसे तुरंत पूरा करें। हरसी मुनि से कहे मृदुवानी, आने सकल सुतीरत पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। तब मुनिराज ने हर्षित होकर कोमलवाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि, फूल, मूल और पत्र आदि अनेक मांगलिक वस्तुओं के नाम भी गिनकर बताए। चंवर, मृगचर्म, अनेक प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, अनेक प्रकार के रत्न तथा अन्य मंगल वस्तुएं जो राज्याभिषेक के लिए योग्य होती हैं मंगाने की आज्ञा दी। मुनि विधान बताकर बोले, नगर में अनेक मंडप सजाओ, फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को सजाने के लिए जनता से कह दो। श्री गणेश जी, गुरु और कुल देवता की पूजा करो और ब्राह्मणों की अनेक प्रकार की सेवा करो। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि वशिष्ठ जी के वचनों को सिरोधार्य करके सब अपने अपने काम में लग गए। मुनि ने जिस जिस काम की आज्ञा दी उसने वह काम अपने सर पर रखकर करा। राजा, ब्राह्मण, साधु और देवताओं का पूजन किया जाने लगा और श्री रामचंद्र जी के मंगल कार्य किए जाने लगे। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गए अवध बदावा। राम सिय तन सगुन जनाए, फर कई मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक का समाचार सुनते ही अवध भर में बधाई बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन दिखाई दिए। उनके सुंदर अंग फड़कने लगे। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहने लगे कि ये सब शकुन भरत के आने की पूर्व सूचना है। उन्हें मामा के घर गए हुए बहुत दिन हो गए हैं, बार बार उनसे मिलने की इच्छा है। इन शकुनों से भरत के मिलने का विश्वास होता है।
भरत शरीर से प्रिय कोई जग माही, यह ही सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राति, अंडनी कमट हृदय जही भाति। भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है, बस शकुन का यही फल है, दूसरा नहीं। श्री राम जी भरत के विषय में दिन रात ऐसा सोचता रहते हैं जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है। इसी समय यह मंगल समाचार सुनकर सारा रण्यवास भी उसी प्रकार हर्षित हो उठा जैसे चंद्रमा को बढ़ते हुए देखकर समुद्रों में लहरों का विलास सुशोभित होता है। प्रथम जाई जिन्हें वचन सुनाए, भूषण बसन बुरी तिनि पाए। प्रेम पुलक तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले रन्यवास में जाकर जिन्होंने ये समाचार सुनाए, उन्हें अनेक आभूषण और वस्त्र प्राप्त हुए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे अनेक मंगल कलश सजाने लगे। सुमित्रा जी ने मड़ियों के अनेक प्रकार के सुंदर और मनोहर चौक पूरे आनंद में मगन हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर दान दिए। उन्होंने ग्राम देवियों, देवताओं और नागों की पूजा की तथा कार्य में सिद्ध होने पर पुनः पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिससे श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, कृपा करके वही वरदान दीजिए। कोयल जैसी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली और हिरण के बच्चे के समान नेत्रों वाली स्त्रियां मंगलगान करने लगी। श्री राम जी के राज्य अभिषेक का समाचार सुनकर सभी स्त्री पुरुष प्रसन्न उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर मंगल साध सजाने लगे। तब नर नाहे वशिष्ठ बुलाए, राम दाम सिक देने पठाए। गुरु आगमनु सुनत रघुनाथा, द्वारे आई पद नायउ माता। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में सिर नवाया, फिर आदर पूर्वक अर्घ्य देके उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और दोनों हाथों को जोड़कर बोले, सेवक सदन स्वामी अगमानु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोले सप्रीति, पटई काज नाथ अशनीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगल मूलक और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते, क्योंकि यह नीति है। परंतु प्रभु आपके स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह प्रदान किया है, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वह करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। श्री रामचंद्र जी के प्रेम भरे वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, आप ऐसा ना कहें, आप तो सूर्यवंश के भूषण हैं। बरनि राम गुणशील स्वभाव, बोले प्रेम पुले की मुनि राव। भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत दीन तुम ही जुबराजू। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का बखान कर मुनि प्रेम से पुलकित होकर बोले कि हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ ने राज्याभिषेक की तैयारी की है, वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम कराहूं सब संजम आजू, जो विधि कुशल निबाहे काजू। गुरु सेक दे राय पई गए हूँ, राम हृदय विस्मऊ गए हूँ। इसलिए आज आप विधि पूर्वक उपवास, यज्ञ आदि संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को सफल कर दे। गुरु जी तो शिक्षा देकर राजा दशरथ के पास चले गए, लेकिन श्री रामचंद्र जी के हृदय में इस बात का खेद हुआ कि हम सब भाई एक साथ जन्मे, खाना सोना खेल कूद यज्ञोपवीत विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए,
पर इस निर्मल वंश में यह अनुचित बात हो रही है और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक मेरा ही हो रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी का यह प्रेमपूर्ण पश्चाताप भक्तों के मन की कुटिलता का हरण कर ले। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के आनंद का तो वर्णन नहीं किया जा सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे शीघ्र आकर राज्याभिषेक का उत्सव देखें। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर यहाँ वहाँ स्त्री पुरुष आपस में यही कह रहे हैं कि कल वह शुभ लगन कब है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे, जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण सिंहासन पर विराजेंगे और हमारी मनोकामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब आएगा, उधर कुचक्री देवता विधि की सोच रहे हैं। उन्हें अवध की बधावे अच्छे नहीं लगते, जैसे चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों पर गिरकर कह रहे हैं, हे माता, हमारी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य को त्याग कर वन को चले जाएं, देवताओं के समस्त कार्य सिद्ध हों। सुनी सुर बिने ठाड़ी पजताती, बयऊ सरोज बिपिन मेराती। देखी देव पुनि कहीं निहोरी, मातु तो है नहीं थोरहु खोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि मैं तो कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात ले गई। उन्होंने इस प्रकार पश्चाताप करते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे कि हे माता, इसमें आपको तनिक भी दोष नहीं लगेगा। विष में हरस रहित रघुराऊ, तुम्हें जानऊं सब राम प्रभाऊ। जीव करम बस सुख दुख भागी, जाए अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी को तो विषाद और हर्ष होता ही नहीं है। आप तो श्री राम जी के अभाव को जानती हैं। जीव अपने कर्म वश से ही सुख और दुख का भागी होता है। अतः देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। देवताओं के बार बार चरण पकड़ने पर सरस्वती जी संकोच में पड़ गईं। तब वे विचार करके कि देवताओं का निवास तो ऊंचा है, पर इनकी करनी कितनी नीची है, ये दूसरों का ऐश्वर्य नहीं देख सकते, वह चल दी। परंतु आगे के काम का विचार करके सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर अयोध्या जा पहुंची, मानो असह्य दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। नामु मंत्रा मंदमत चेरी, के कई केरी अजस पिटारी। ताहे करी गई गीता मति फेरी। मंत्रा नाम की केकई की एक मंद बुद्धि दासी को अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उसकी बुद्धि फेर कर चली गई। दीके मंत्रा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछे शिलोगन काहू छाऊ, राम तिलक सुनि भाव हृदाऊ। मंत्रा ने देखा कि सारा नगर सजा हुआ है, सुंदर मंगल में बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि यह कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। वह दुर्बुद्धि दासी विचार करने लगे कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। मानो कोई दुष्ट भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर हाथ लगाए कि इसे किस प्रकार उखाड़ लूं। वह उदास होकर भरत जी की माता केकई के पास गई तो रानी केकई ने हंसकर बोली, तू उदास क्यों है? मंत्रा ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल लंबी सांस लेती रही और क्रिया चरित्र करके आंसू बहाने लगी। तब रानी हंसकर कहने लगी कि तू तो बहुत बड़बड़कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कोई दंड दिया है, लेकिन वह इस पर भी कुछ नहीं बोली। ऐसी लंबी सांस छोड़ते रही मानो कोई काली नागिन फुफकार रही हो। तब रानी ने डरकर पूछा, अरे बोलती क्यों नहीं है? श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सब कुशल तो हैं? यह सुनकर मंत्रा के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। वह बोली कि हे माई, हमें कोई क्यों दंड देगा और किसके बल में बढ़ चढ़कर मैं बोलूंगी? राम को छोड़कर आज यहाँ किसकी कुशल है जिन्हें युवराज बनाया जा रहा है?
आज कौशल्या को विधाता बहुत ही अनुकूल हुए हैं। उनका हृदय तो गर्व से पूरा नहीं समा रहा। तुम स्वयं जाकर सब कुछ क्यों नहीं देख लेती हो, जिसे देखकर मेरा मन दुख रहा है। तुम्हारा पुत्र परदेश में है और तुम्हें कुछ परवाह ही नहीं है। जानती हो स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना बहुत अच्छा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम्हें दिखाई नहीं देती। मंत्रा के वचन सुनकर परंतु उसे मन को मैली जानकर रानी डांटती है, बोलती है, बस अब चुप रहे, घर फोड़ी कहीं की। जो फिर ऐसा कहा तो तेरी जीभ निकलवा लूंगी। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और विशेषकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। फिर बोली कि हे मंत्रा, मैंने तुझे शिक्षा के लिए ही यह बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन श्री राम जी का राज्य तिलक होगा। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्यवंश की रीति ही है। यदि सचमुच कल श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को तो अच्छा लगे वही वस्तु मांगले में दूंगी। कौशल्या सम सब महतारी, राम सहज सुभाए प्यारी। मोह पर करई स्नेह विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देगी। राम को सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वो विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख लिया है। जो विधि जन्म दे कर छोहु, ओहु राम सिय पोते पोते हो। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक चोब कस तोरे। यह विधाता कृपा करके जन्म दे तो रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हो। राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक की बात सुनकर तुझे दुख क्यों हो रहा है? तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच बता। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण बता। मंत्रा बोली, सारी आशाएं तो एक ही बार में कहने से पूरी हो गई हैं। अब तो दूसरी जीभ लगाकर भी कुछ कहूंगी। मेरा कपाल अभागड़ा और फोड़ने योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख देता है। जो झूठी सच्ची बातें कहते हैं वही तुम्हें प्रिय हैं। मैं तो कड़वी लगती हूँ। अब मैं वही मुख देखी कहा कहूंगी, नहीं तो सदा चुप ही रहूंगी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया है। जो बोया वही काटती हूँ और जो दिया वही प्राप्त करती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है? क्या अब मैं दासी से रानी हो जाऊंगी? हमारा स्वभाव ही जलाने योग्य है। क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ कहा था, किंतु देवी हमसे बड़ी भूल हुई, क्षमा करें। स्तरमती स्त्री और देवताओं के वशीभूत होने के कारण कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने मंत्रा को बैरी नहीं अपितु अपनी सुहृद मानकर उसका विश्वास कर लिया। सादरी पुनी पुनी पूछती ओही, सबरी गान मृग जनु मोही। तसी मत फिरी अहि जैसी भावी, रहसी चेरी गात जनु भावी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछने लगी, मानो भिलनी के गाने से हिरनी मोहित हो गई। होनहार के अनुसार बुद्धि भी फिर गई और दासी अपना दाव लगाकर प्रसन्न हो गई। तुम्हें पूछूं मैं कहते डराऊं, डरे मोर घर फोरी नाऊं। सजी प्रतीत विधि गढ़ी झोली, अवधिशाल साथी तब बोली। तुम पूछती हो परंतु मुझे कहते हुए डर लगता है, क्योंकि तुम पहले ही मुझे घरफोड़ी कहती हो। अनेक प्रकार से छल गढ़कर तथा विश्वास जमाकर तब अयोध्या की सनी की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंत्रा बोली, प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम्हें प्रिय शो फिर बानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, शमो फिरे रिपु होहि प्रीते। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता और राम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, यह बात एकदम सच्ची है। परंतु यह बात पहले थी
अब वे दिन बीत गए हैं, समय फिर जाने पर तो मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। सूर्य कमल कुल का पालन करने वाला है, पर बिना चल के वही सूर्य कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। तुम्हारी सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी बाण लगाकर उसे सुरक्षित कर लो। तुम अपने सुहाग के बल पर कुछ भी विचार नहीं करती, राजा को अपने वश में समझती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं और आप छल कपट नहीं जानती। परंतु राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है। उसने अवसर प्राप्त कर अपनी बात मना ली। राजा ने तो भरत को ननिहाल भेज दिया और उसे आप कौशल्या की सलाह समझिए। कौशल्या समझती है कि सब सोते तो मेरी तरह राजा की सेवा करती हैं। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्व करती है, इसलिए कौशल्या को तुम खटक रही हो, किंतु वह चतुर है, इसलिए उसके हृदय का कपट भाव जाना नहीं जा सकता। वह उसे चतुराई से छिपाए रखती है। राजहि तुम्हें पर प्रेम विशेषी, सवति सुबाऊ सकई नहीं देखी। रचि प्रपंच भूपहि अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या स्वयं स्वभाव के कारण उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसे प्रपंच रचकर तथा राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। राम को तिलक हो, यह रघुकुल की रीति के अनुसार उचित ही है। यह बात सभी को अच्छी भी लगती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु भविष्य का विचार कर मुझे डर लगता है। देव उलटकर इसका फल कौशल्या को दे ही दे। इस प्रकार कुटिलता पूर्वक करोड़ों बातें गढ़कर मंत्रा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया तथा सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार कही कि उसका विरोध बढ़े। होनहारवश कैकेयी के मन में भी विश्वास हो गया। फिर रानी सौगंध दिलाकर पूछने लगी, तो मंत्रा बोली, क्या पूछती हो? तुम अब भी नहीं समझी? अपने भले बुरे को तो पशु भी समझ लेते हैं। सामान सस्ते पूरा पखवाड़ा बीत गया और तुम्हें आज मैंने यह समझा दिया है कि मैं तुम्हारे राज्य में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं। यदि मैं कुछ झूठ कहूँ तो विधाता मुझे दंड दे। यदि कल राम का राज तिलक हो गया तो समझ लेना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया है। यह बात मैं लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ कि हिरानी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो जाओगी। तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, अन्यथा पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी करोगी तो ही घर में रह सकोगी, अन्यथा दूसरा कोई उपाय नहीं है। कद्रु ने विनीता को दुख दिया था और कौशल्या तुम्हें देगी। भरत जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के सहायक बनेंगे। मंत्रा की कटुवाणी सुनते ही कैकेयी डरकर सूख गई, कुछ बोल न सकी। उसका शरीर पसीने से नहा गया और वह केले की भांति कांपने लगी। तब मंत्र ने अपनी जीभ दांतों तले दबा ली कि कहीं भविष्य जानकर कैकेयी के हृदय की गति रुक न जाए और सारा काम ही बिगड़ जाए। फिर कपट भरी करोड़ों कहानियां सुना सुनाकर उसने रानी को समझाया कि धैर्य धारण करो। कैकेयी का भाग्य पलट गया और उसे कुचाल ही भली लगने लगी। वह बबली को हंसनी मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुनु मंत्रा बात फुरी तोरी, दहनिया के नित फरे कई मोरी। दिन प्रति देखूं रात कुछ अपने, कहूं ने तो ही मोह बस अपने। कैकेयी बोली कि मंत्रा सुन, तेरी ही बात सच है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़कती रहती है। मैं रात में बुरे सपने देखती हूँ, किंतु अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। सखी क्या करूं, मैं तो स्वभाव से सरल हूँ। मैं दायां बायां कुछ भी नहीं जानती। अपनी ओर से तो मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी नहीं जाने किस पाप के कारण विधाता ने मुझे यह ऐसे दुख दिया है। मैं भले ही नेहर जाकर जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसे शत्रु के वश में रखकर जीवित रखता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मर जाना ही ठीक है। दीन बचन के बहुविधि रानी, सुनी कुंबरी तिय माया ठानी। अस कस कहूँ मानी मने ऊना, सुख सुहाव तुम कहूँ दिन दूना। इस प्रकार रानी ने अनेक दीन वचन कहे,
जिन्हें सुनकर मंत्रा बोली, तुम अपने मन में दुख मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है वही परिणाम स्वरूप फल भी पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमिति सुनी है तब से मुझे न तो दिन को भूख अच्छी लगती है और न ही रात को नींद आती है। मैंने ज्योतिषी से पूछा है तो उन्होंने मुझे गणना करके यह बात बताई है कि भरत ही राजा बनेंगे। हे भामिनी, तुम एक उपाय करो तो बताऊं। राजा तुम्हारे वश में ही है। कैकेयी बोली, मैं तेरे कहने से कुएं में भी गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने लाभ के लिए उसे क्यों न मानूंगी। तब कोबड़ी ने कैकेयी को अनेक प्रकार से अपने अनुकूल बनाकर कपट रूपी छुरी को धार को अपने हृदय रूपी पत्थर से तेज किया। रानी कैकेयी आने वाले दुख को कैसे न देखती। बलि का पशु हरी घारी घास चरते ही में यह नहीं जानता कि मौत उसके सर पर नाच रही है। सुनत बातें मृदु अंत कठोरी, देती मनहु मधु माहुर गोरी। कहि चेरी शुद्ध है कि नाही, स्वामिनी कहूँ कथा मोहि पाई। मंत्रा की बातें सुनने में तो कोमल थी पर परिणाम भयानक था, मानो वह शहद में जहर मिला रही हो। दासी बोली कि हे स्वामिनी, तुमने मुझे एक कथा सुनाई थी, वह याद है कि नहीं? राजा के पास तुम्हारे 2 वचन हैं जो तुम्हारी धरोहर हैं। आज उन्हें राजा से मांगकर तुम अपनी छाती ठंडी करो। एक वचन में भरत के लिए राज मांग लो और दूसरे में राम के लिए वनवास। इस प्रकार अपनी सौतन का सारा आनंद छीन लो। जब राजा राम की सौगंध खा ले तब वर मांगना जिससे वचन टल न सके। आज की रात बीत जाने पर सारा काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को प्राणों से प्रिय समझना। मंगली भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजरे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथानंता, कहीं सुनहि बहु वेद सवे संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओम श्री राम रामायण।